दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं। तो आज का मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है और आज का जो फ्रंट पेज है, जिसके अंदर सबसे मोटी बड़ी खबर है, या यूं कह लो कि जो आज सबसे बड़ी खास खबर है, उसको हम पढ़ते हैं, जो मोटे अक्षरों में लिखी हुई है। यहां लिखा है फर्स्ट सिंस 1971। ये 71 का मतलब सन बताया गया है। दिस इज ए 1971। ये समझा जाएगा। सिंस मतलब ये होता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं सिंस, उस समय से पहली बार 71 के बाद पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA का मतलब होता है ऑर्डर देती है नेशन वाइड, यानी पूरे भारत देश के अंदर सिक्योरिटी ड्रिल्स का ऑर्डर देती है। किस चीज का? सिक्योरिटी ड्रिल्स। ड्रिल का मतलब होता है एक्सरसाइज टू प्रिपेयर फॉर एनी अटैक। किसी भी तरह का अटैक हो उसके लिए तैयार रहने के लिए। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान अटैक की बातें ज्यादा चल रही हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मॉक ड्रिल करके हम देखेंगे ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो ये मॉक ड्रिल्स की प्रैक्टिस चल रही है, उसके लिए ये आज की मेन खबर ये है इंग्लिश न्यूज़पेपर की। तो इतनी तो हम मेन खबर हमने देख ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम पहले से जानते हैं, थोड़ा बहुत हम और सीख लेंगे। इस तरह से हम इंग्लिश को पढ़ लेंगे, इंग्लिश को समझ लेंगे, फिर इंग्लिश अखबार पढ़ना आ जाएगा हमारे को और हम पढ़ना प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। आप भी इसको करके देख लीजिए, ऐसा हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है आज का, व्हेन इनर इनेमीज। इनर यानी अंदर का, इनेमीज यानी दुश्मन। व्हेन जब अंदर के दुश्मन मैस्कुरेड का मतलब स्वांग करते हैं या बहाना बनाते हैं एज फ्रेंड्स, दोस्त की तरह। कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इनेमीज लोग हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। वो हमारे साथ में एक स्वांग करते हैं, नाटक करते हैं एज फ्रेंड्स, दोस्त बने रहने का। उनको हमें पहचानना है, उनके बारे में ये टॉपिक लिखा हुआ है। लिखने वाले एक बहुत बड़े स्वामी संत आदमी हैं। आप उनकी झलक देख लीजिए। ये हैं लिखने वाले निरंजन नंदा सरस्वती। इनका पूरा नाम है स्वामी निरंजन नंदा सरस्वती। ये एक बहुत बड़े योग गुरु हैं और इन्होंने ही इज द फाउंडर ऑफ सक्सेसर ऑफ सत्यनंदा सरस्वती, फाउंडर ऑफ सत्यनंदा योगा। इन गुरु जी का हम पाठ पढ़ेंगे, इनके मन के विचारों को जानेंगे, जो मेरे ख्याल से सिर्फ अपने लिए और पढ़ने वाले के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए यूजफुल विचार होते हैं। उस विचार पर हम आज चिंतन करेंगे। तो विचार क्या है इसका आज का? स्वामी जी कहते हैं, ए बनाना कैन नॉट डिसाइड। एक जो केला होता है वो डिसाइड नहीं कर सकता टू बिकम एन ऑरेंज। वो संतरा कभी नहीं बन सकता। इट रिमेन्स, ये बना रहता है, व्हाट इट इज, ये जो कुछ भी है वो ही बना रहता है, बाय नेचर। बाय नेचर का मतलब प्रकृति के अनुसार। देयर इज ए डिफरेंस, एक डिफरेंस यानी फर्क है, बिटवीन थिंकिंग एंड बिकमिंग। थिंक यानी सोचना, बिकमिंग यानी होना। हम इंसान हैं, सोचते हैं हम कुछ और बनने की, तो ये फर्क है। येट फिर भी ह्यूमन बींग्स कुड बिकम। कुड का मतलब होता बन सकते हैं। एक ह्यूमन बन सकता है व्हाट दे थिंक, जो कुछ भी वो सोचते हैं वो बन सकते हैं। दे आर द ओनली सेंशियट, इसको टी को साइलेंट रखा जाता है। दे
वी आर द ओनली सेंसियर, यानी हम इतने समझदार, सेंसियर का मतलब कुछ संवेदनशील भी कह सकते हो और बुद्धिमान भी कह सकते हो, इतने संवेदनशील है कि लाइफ फ्रॉम विद दिस एबिलिटी, इस एबिलिटी को हम समझते हैं या संवेदनशील हैं जिंदगी में, लाइफ में। टू बिकम, बनने के लिए, व्हाट वी वांट टू बी, हम क्या बनना चाहते हैं वो हम बन सकते हैं। हम इतने संवेदनशील हैं, इतने नाजुक हैं, इतने फॉर्म में बदल सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए इन आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी में, टू प्रोसेसेस, दो तरीके हैं, टेक प्लेस, दो तरीके टेक प्लेस होते हैं। वन इज बिकमिंग, यानी इज बिकमिंग का मतलब बन जाना, एंड द अदर इज बिंग, बिंग मतलब जो कुछ बने हुए हैं। ये दो ही तरीके हैं। फर्स्ट यू बिकम, पहले आप बनते हो, एंड देन यू बी, और फिर आप जो कुछ भी हो वो हो। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, जो बनने का जो प्रोसेस है, इन्वॉल्व्स, वो किस चीज को इन्वॉल्व होता है? एडॉप्टिंग न्यू क्वालिटीज इन लाइफ। जो बनने का प्रोसेस है वो हमारी जिंदगी में नया रूप आता है। जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये इसके लिए हम प्रयास करते हैं। एंड बिंग, बिंग का मतलब जो कुछ भी बने हुए हैं, इज द एक्सप्रेशन ऑफ द बेस्ट, वो एक्सप्रेशन है जो हम बने हुए हैं, वो एक्सप्रेशन जिसको देते हैं। दैट यू हैव टू ऑफर, जो आपको देना होता है। बिकमिंग इज साधना, जो हम बनना चाहते हैं वो एक साधना है, एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। एंड बीइंग इज एक्सप्रेशन, और जो कुछ भी हम बने हुए हैं वो हमारा एक्सप्रेशन है, यानी कि दिखता है या हमारे मन से अपने आप ही निकलता है। फर्स्ट यू बिकम थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आप जो कुछ भी बनते हो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अंदर बदलाव आता है। एंड देन यू लिव, और तब आप जीते हो दैट क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, और फिर आप जीते हो बनाए हुए एक्सप्रेशंस। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना, ये आपको बनाता है ए लाइफ स्टाइल, ये आपकी जिंदगी में एक स्टाइल लाता है। विच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट, ये तुम्हारी ट्रेट का मतलब होता है खासियत है, आपकी हैबिट बन जाती है, आपका नेचर बन जाता है, एंड आपका करेक्टर यानी चरित्र बन जाता है। ऑफ योर इनर सेल्फ, आपके अंदर का चरित्र बन जाता है ये। नो एज पर्सनैलिटी, और इसी को लोग पर्सनैलिटी कहते हैं। दिस पर्सनैलिटी इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ओनली बाय योर फ्रेंड्स, ये जो आपने बनाया है ना, ये तुम्हारे दोस्तों से ही नहीं बनती है, तुम्हारी फैमिली से ही नहीं बनती है, सोसाइटी से ही नहीं बनती है, कल्चर से ही नहीं, रिलीजन से नहीं, बिलीफ यानी विश्वास से नहीं, एथिक्स से नहीं, एंड मॉरलिटी से नहीं, दैट सराउंडेड यू, जो कुछ भी तुम्हारे चारों तरफ है सिर्फ उसी चीज से नहीं बनती है, और एजुकेशन से नहीं, और एनवायरमेंट से नहीं, इन विच यू ग्रो अप, जिस एनवायरमेंट में आप डेवलप होते हो उसी से नहीं बनती है। एंड लाइव्स, और लाइव से ही नहीं बनती है, तो किससे बनती है? बट आल्सो बाय 6 पावर्स, 6 पावर और हैं, उनसे बनती है। ऑफ प्रकृति, प्रकृति की 6 पावर है, उनसे बनती है। विच यू हैव इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब जो जन्मजात जो हमारे गुण हैं उनको कहते हैं, जो आप में जन्मजात गुण हैं। व्हेन यू वर बोर्न, जब आप पैदा हुए थे ना, तब भी ये गुण आपके अंदर थे। पैराडॉक्सिकली, पैराडॉक्सिकली का मतलब होता है जो परिपाटी चली आ रही है उसको पैराडॉक्सिकली कहते हैं। इन रियल लाइफ, सचमुच की जिंदगी में, वी ओपन सी, अक्सर हम लोग देखते हैं उनको,
फर्स्ट एज फ्रेंड, पहले हम उनको फ्रेंड की तरह देखते हैं। थाउ दे लेटर रिवील, रिवील का मतलब उगड़ना, फिर वो सामने खुल करके आती हैं। देमसेल्वेज एज इनेमीज, फिर वो दुश्मन बन के आती हैं हमारी। पहले तो दोस्ती जैसी होती है, फिर दुश्मन बन जाती है। व्हेन अनचेक्ड, जब उनको चेक नहीं किया जाता है। व्हेन दे बाइंड, बाइंड यानी बांधना, जब वो हमको जकड़ लेती हैं। दे बिकम इनेमीज, तो वो जो है हमारी दुश्मन बन जाती है। वो क्या है आगे बताएंगे। व्हेन दे लिबरेट, अगर हम उनको छूट दे देंगे, छुट्टी दे देंगे या फ्री कर देंगे। दे बिकम फ्रेंड्स, तो वो हमारी फ्रेंड्स बन जाती हैं। इन रियल लाइफ, सचमुच में, इट हैपन्स द अदर वे, ये दूसरे तरीके से भी होता है। व्हेन वी आर बोर्न, जब हम पैदा होते हैं। दे बिगिन टू हेल्प अस, उस समय तो ये हमारी मदद करती हैं। हेल्प अस शेप एंड कंस्ट्रक्ट अवर नेचर, हाँ तब तो हमारी बड़ा होने में, शेप लेने में और हमारा स्वभाव बनाने में मदद करते हैं। एंड अवर पर्सनैलिटी बनाने में हमारी मदद करते हैं। फिर बाद में क्या आता है, हु आर द 6 फ्रेंड्स, वो 6 फ्रेंड्स कौन है, ध्यान दीजिए। काम, पैशन, पैशन यानी जुनून, डिजायर्स यानी इच्छा, ऑब्सेशन का मतलब होता है जो दिमाग में भरा हुआ है, क्रोध यानी गुस्सा, मोटिवेशन यानी लालसा, एग्रीगेशन यानी क्रोध या अटैक, डायनेमिज्म यानी तेज, लोभ, लोभ का मतलब होता है लालच, ग्रीड यानी भी लालच, मोह यानी भी अफेक्शन, इनफेचुएशन का मतलब होता है किसी के भावुकता में फंस जाना, मैड यानी पागल हो जाना, एरोगेंस का मतलब भी अटैक वाला होता है, गुस्सा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब भी होता है अपने आप को सुपर समझना, और मात्सर्य, मात्सर्य गुण भी एक संस्कृत का शब्द है। एनवियसनेस, एनवी का मतलब होता है दुश्मन, ईर्ष्या, और ईर्ष्यालु बना देना ऑफ अदर पीपल, दूसरे आदमियों का। ये 6 गुण बताए गए हैं, ये हमारे दुश्मन हो जाते हैं। दीज 6 क्वालिटीज ऑफ तमोगुण, इसको पहले तमोगुण कहा करते थे। अट्रैक्ट द माइंड, ये हमारे दिमाग को अट्रैक्ट करते हैं इन दिस डायमेंशन, इस तरह से। दे बिकम फ्रेंड्स, वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। विद द माइंड, हमारे दिमाग के साथ मिलके। एंड कंस्ट्रक्ट पर्सनैलिटी, और हमारे को एक पर्सनैलिटी बना देते हैं ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग की। और एक्सप्रेशंस, जो हम व्यक्त करते हैं ना, एक्सप्रेशन उनको कहते हैं। इन लाइफ, जिंदगी के जो एक्सप्रेशंस आर व्हाट दे हैव गिवन टू यू एज इनपुट, वो ये जो 6 दोस्त हैं हमारे, ये हमको कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं बचपन से बच्चों को। दे गाइड आवर थॉट्स, ये हमारे विचारों को गाइड करते हैं। एम्बिशंस यानी हमारे में कुछ इच्छाएं जागृत करते हैं। इंटरेक्शंस यानी नजदीक लाते हैं। एंड परसेप्शंस यानी हमारी समझ को बढ़ाते हैं। दे बिकम योर नेचर, तो ये फिर हमारी आदत हो जाती है। एंड और पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी बढ़ जाती है। देन देयर कम्स ए टाइम, फिर एक ऐसा समय आता है, व्हेन द माइंड एंड स्पिरिट कनेक्ट, जब माइंड और आत्मा कनेक्ट होती हैं आपस में। व्हेन द 6 फ्रेंड्स एंड माइंड कनेक्ट, फिर जब 6 ये जो इनेमीज हमारे, ये दोस्त या इनेमीज कुछ भी कहो, ये हमारी आदतें ही ये हमारे माइंड से कनेक्ट होती हैं। यू फॉरगेट, तुम भूल जाते हो। द हायर सेल्फ, ऊंची छलांग लगाना या बड़ा काम करना तो भूल जाते हो। समटाइम्स ए फ्लावर ब्लूम्स इवन इन द डेजर्ट, कभी कभी तो क्या होता है, फ्लावर का मतलब होता है फूल, ब्लूम्स यानी खिलता है, इन द डेजर्ट, डेजर्ट यानी सूखे में। समटाइम्स ए कनेक्शंस अकर्स, कभी कभी ये जो कनेक्शंस हैं वो होते हैं बिटवीन द माइंड एंड स्पिरिट, दिमाग में और आत्मा में आपस में कभी कभी बातचीत होती है या कनेक्ट होते हैं। एंड यू रियलाइज दैट, और आप महसूस करते हैं
दोज थिंग्स, वो चीजें महसूस करते हैं। आई यूज टू कंसिडर माइंड, कि मैंने अपने आप को कंसिडर किया, एंड वाज प्राउड ऑफ, और मुझे इस चीज का घमंड है, आर डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसान, टू माई ग्रोथ, कि मेरे ग्रोथ में कितना नुकसान हो गया, एंड आर इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है रुकावटें कितनी आ गई, टू माई डेवलपमेंट। ये हम कभी कभी आई यूज टू कंसिडर, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं। द 6 फ्रेंड्स आर देन सीन एज 6 enemies, तब ये जो 6 हमारे दोस्त बने थे ना, ये हमको इनेमीज दिखाई देते हैं। द 6 enemies आर देन कंट्रोल्ड बाय संयम, इन 6 दुश्मनों को संयम से कंट्रोल किया जाता है। संयम यानी धैर्य से, विचारों से। जस्ट एज यू कंट्रोल हॉर्सेज, जैसे आप घोड़े को कंट्रोल करते हो बाय होल्डिंग द रेन्स, रेन का मतलब होता है लगाम। इफ यू लीव द रेन्स, अगर आप रेन को ढीली छोड़ दो, यू डू नॉट नो हाउ द हॉर्स विल रन, कि घोड़े कैसे दौड़ेंगे पता ही नहीं चलेगा। यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, इसके ऊपर आपका कंट्रोल भी नहीं रहेगा। थाउ संयम, तब जो संयम है ना, यू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब रोकना, तब आप संयम को ही रोक सकते हो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मैड से और मत्स्य से। थ्रू संयम, तब संयम से ही आगे बढ़ सकते हो। यू रिस्ट्रेन, आप रोकते हो किस चीज को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मैड यानी पागलनेस को, एंड मात्सर्य को, इन चीजों को हम कंट्रोल करते हैं, तब हम संयम दिखाते हैं। दे डू नॉट डिसअपेयर, फिर ये चीजें गायब हो जाती हैं। एज दे आर पार्ट ऑफ यू, ये आपकी जिंदगी के पार्ट हैं। येट दे आर रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन्ड का मतलब रोक दिया, तब ये रुक जाती हैं विद संयम के साथ। नथिंग डिसअपेयर, कुछ भी, नथिंग कुछ भी दिखता ही नहीं है इन दिस लाइफ के अंदर। हैबिट्स एंड ट्रेट्स, जो हमारी आदतें और जो खासियत हैं, डू नॉट डिसअपेयर, ये फिर दिखती हैं, ये डिसअपेयर नहीं होती हैं। येट दे कैन बी, they can be चैनलाइज हो जाती हैं, यानी सिस्टमेटिक हो जाती हैं, फिर चैनलाइज, कंट्रोल्ड हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, कन्वर्टेड हो जाती हैं, एंड ट्रांसेंडेड, ट्रांसेंड का मतलब उत्कृष्ट, अच्छी बन जाती हैं। दिस इज द पर्पज ऑफ द योगिक लाइफ स्टाइल, यही योगिक लाइफ स्टाइल है। A yogic lifestyle is not defined by how many hours of योग, योगी की से ये योगी लाइफ स्टाइल में ये नहीं देखा जाता है कि तुम कितने घंटे योग करते हो एंड मेडिटेशन करते हो और या प्रैक्टिस करते हो, दैट इज इररिलेवेंट, ये इससे संबंध नहीं रखता है। ए योगिक लाइफ स्टाइल मीन्स लिविंग ए हार्मोनियस लाइफ, हार्मोनियस का मतलब तालमेल बैठा के जीना, तो उसको योगिक लाइफ कहा जाता है। तो ऐसा एक छोटा सा टॉपिक था, हमने सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसी की प्रैक्टिस करी है, इंग्लिश भाषा को जाना है, इस तरह से हम इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं। अगर इस तरह से आप भी रोज अखबार पढ़ें तो एक दिन आप फर्राटे से पढ़ना शुरू कर दोगे, ये मेरा दावा है। मैंने भी ऐसे ही पढ़ना शुरू किया था और आज आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।